हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 2.2 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रा का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में बच्चा हम आपको 2.2 के जो फैक्टराइजेशन मेथड के जो क्वेश्चन होंगे बच्चा आपको मैं क्वेश्चन समझा के दूंगा। एंड बच्चा इस क्वेश्चन से पहले मींस ये एक्सरसाइज के पहले बच्चा मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन मेथड के बेसिक से मैंने वहां पे 5 क्वेश्चन कराए कि हर एक टाइप के जो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं एंड उसका सॉल्यूशन जो रहेगा पैटर्न क्या है, हमें कैसे अपना जो सॉल्यूशन निकालना है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है, उसको सॉल्व कैसे करना, मैंने हर एक चीज अपने उस वीडियो में अपलोड कर दिया। एंड मैंने बच्चा उसको अपने प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया, अब उसको देख सकते हो बच्चा एक बार। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं समझता है तो प्लीज आप उसको एक बार पहले देखो एंड उसके बाद बच्चा अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ बच्चा आपको ये वीडियो में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जो वीडियो बच्चा मेरा एक्सरसाइज 2.2 का है, बट वो जो मैंने वीडियो बनाया था बच्चा वो कोई एक्सरसाइज का नहीं है, वो बेसिक सभी बच्चों के लिए जो बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से डरते हैं, जिनको नहीं आता है, उस वीडियो के थ्रू उसको सीख सकते हैं। बट बच्चे जो हमारा वीडियो है 2.2 का, इस वीडियो में हम आपको 2.2 के जितने क्वेश्चन होंगे हम ट्राई करेंगे बच्चा इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने के लिए। अगर नहीं होता है देन इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे बच्चा आप सभी के लिए। एंड सो बच्चा हमारा जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। एग्जाम में आपको मेंशन किया रहेगा किस मेथड से सॉल्व करना बच्चा, ठीक है। एंड आपको फिक्स क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया बच्चा, x² - 15x + 54 = 0। अब इसके लिए बच्चा कुछ स्टेप है, मैं आपको ये स्टेप इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। एंड अगर आप नहीं देखना चाहते हो प्रीवियस वीडियो तो प्लीज कोई बात नहीं बच्चा, आप इसी वीडियो में आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। सो बच्चा मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1 बच्चा, आपको पहले स्टेप नंबर 1 समझना पड़ेगा कि स्टेप नंबर 1 होता है क्या है। आपको स्टेप नंबर 1 में पहले क्वेश्चन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चा, ax² + bx + c = 0। आपको इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, करेक्ट। स्टेप नंबर 2, अगर समझो स्टेप नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो गया, राइट, हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 हमें क्या बोलता है बच्चा, पहले हम देखें कितने टर्म हमारे पास है। 1 2 3, कितने टर्म है बच्चा, 3 टर्म है। तो जब भी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है हम स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे बच्चा, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से हम क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे। जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हमें क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई में किसको, फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, थर्ड टर्म के साथ। ये हमें चीजें पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करना। इसके बाद बच्चा इसी के साथ स्टेप नंबर 3 में हम आते हैं। स्टेप नंबर 3 में आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसको स्प्लिट करोगे। स्प्लिट करने से बच्चा देखो आपको दो चीज होगा। स्प्लिट करने में आपको उसको 2 फैक्टर लाने बच्चे, कितने फैक्टर, 2 फैक्टर। हम लिख देता हूं 2 फैक्टर, करेक्ट ना। आपको 2 फैक्टर लेकर आने हैं। अब 2 फैक्टर जो आएगा बच्चा देखो यहाँ पे, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना, जो आपने यहाँ पे कर लिया। मल्टीप्लाई करने से सेम मेरे पास आना चाहिए, बट जब आप प्लस या माइनस करते हो बच्चा, क्या मैंने बोला, प्लस या माइनस करते हो, उस टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा प्लस या माइनस करने से आपको मिडिल टर्म का या सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए बच्चा, यहाँ पे मिडिल टर्म का मैं लेता हूं, मिडिल टर्म कोएफिशिएंट। आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट भी मिलना चाहिए, करेक्ट ना बच्चा। ये आपको माइंड में फिट करना पड़ेगा। जब आप 2 फैक्टर निकालोगे, उस फैक्टर के जो 2 नंबर होंगे बच्चा, उनका प्लस या माइनस करने से आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए, करेक्ट। यहां तक का पार्ट। अब देखो बच्चा यहाँ पे स्टेप नंबर हम 4 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 4 हमें क्या बोलता है बच्चा, देखो ध्यान से। अब इतना होने के बाद हम क्या करें बच्चा, साइन चेक करेंगे। क्या देखेंगे, साइन। अब यहाँ पे एक एलिमेंट, एक नंबर आएगा, एक यहाँ पे एक नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा। तो हमें इस नंबर को क्या साइन देना, प्लस देना है या माइनस देना है, इसको प्लस देना है माइनस देना है, हमें डिसाइड करना पड़ेगा बच्चा। हम डिसाइड करेंगे बच्चा साइन, किसका साइन देखना पड़ेगा बच्चा, हमें यहाँ पे हमें साइन देखना पड़ेगा मिडिल टर्म का। किसका देखना पड़ेगा, मिडिल टर्म का। तो साइन हमें चेक करना पड़ेगा मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म का जो साइन होगा, है ना, मिडिल टर्म का मैं लिख देता हूं यहाँ पे मिडिल टर्म साइन।
जो भी साइन होगा मिडिल टर्म का बच्चा वो किसको जाएगा, हमेशा बिगर नंबर को, किसको जाएगा, बिगर नंबर को। जो बिगर नंबर होगा वही साइन किसको जाएगा बच्चा, हमारे पास मिडिल टर्म का जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बच्चा, और आपको कुछ करना नहीं। अब बाकी इसके बाद का जो स्टेप रहेगा ना, मैं आपको क्वेश्चन में समझाते समझाते आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको नो नीड इसका हमें कुछ रिटर्न में कुछ चाहिए आपको। ठीक है, वो आप समझते जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सो बच्चा स्टार्ट करते हैं। देखो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। हाँ बच्चा, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चा, अभी हम सेकेंड स्टेप में आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसको, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बच्चा दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, इनटू थर्ड टर्म क्या बच्चा 54 दिया, ये प्लस में 54 है तो क्या देगा बच्चा 54 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना बच्चा, देखो स्प्लिट करना सेकेंड स्टेप हो गया। हम थर्ड स्टेप में आते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हमने। अब दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद ऐसा दो नंबर लेना बच्चा, मल्टीप्लाई करने से सेम आना चाहिए बच्चा 54, बट प्लस या माइनस करने से हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। मिडिल टर्म हमारे पास 15 है, समझ में, इसका कोएफिशिएंट क्या है 15। करेक्ट यहां तक का। अब देखो बच्चा, मुझे बड़ा नंबर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या उसका नंबर लूं, कौन सा टेबल, मुझे टेबल भी नहीं आता, सपोज मुझे टेबल नहीं आता तो मैं कैसे करूंगा इसको बच्चा। कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल सा मैं तरीका बताता हूं आपको। ये 54 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो, 2 देखो 2 2 जा 4, यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 1 बचे, क्या देगा 14 है ना, 2 7 जा 14। अब ऑड नंबर 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, अगेन 3 से करो, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। करेक्ट। अब इसके बाद बच्चा देखो, हमें पता है 54 को हमने क्या किया बच्चा, ब्रेक किया है। करेक्ट। अब देखते हैं दो नंबर हमें चाहिए ना, दो फैक्टर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले उठाते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या 15 आ रहा है, तो हम 6 प्लस 9 को ऐड करते हैं, हमारे पास 15 आ गया। देखो प्लस को या माइनस को, मैं माइनस करके देखता हूँ, 6 माइनस 9 करते बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर माइनस हो तो यहाँ पे आ जाएगा -3 है ना, या तो आप 9 में से 3 को माइनस कर दो, 9 माइनस 3 तो आपके पास क्या आ जाए बच्चा यहाँ पे 6 आ जाएगा। करेक्ट ना, 9 माइनस 6 सॉरी, 9 में 6 कर दो आपके पास 3 आ जाएगा, 3 3 3। करेक्ट। मींस बच्चा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है बच्चा, 15 आने का। हमें देखना पड़ेगा मिडिल टर्म में क्या कोएफिशिएंट दिया है, हमें इसका यूज करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हमें बच्चा समझ में आ गया, 9 और 6 दो नंबर हो जाएंगे, मैंने यहाँ पे 9 ले लिया, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। करेक्ट। अब उसके बाद बच्चा स्टेप नंबर 4 में हमें मिडिल टर्म का साइन देखना पड़ेगा। मिडिल टर्म में साइन क्या बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे माइनस है तो किसको जाएगा बच्चा, बिगर नंबर को, किसको जाएगा, बिगर नंबर। अगर इसको माइनस गया, अब दोनों मल्टीप्लाई होके बच्चा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 9 6 है ना, 9 6 50। मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखता हूँ ऊपर, सॉरी, क्या हो जाएगा 9 6 क्या हो जाएगा 54। हमें 54 प्लस में चाहिए, अगर मेरा 9 तो माइनस में ना, अगर ये माइनस में है तो आप बताओ बच्चा, अगर ये माइनस में तो मेरा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स आपको पता है माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चा, प्लस होता है। करेक्ट ना, इसका मतलब हमें इसको भी क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। तो बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, तो ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक। सो बच्चा देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मीन्स एक एक्स यहाँ भी आएगा, एक एक्स यहाँ भी आ जाएगा। हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। करेक्ट, यहाँ तक का पार्ट। अब देखो बच्चा, इसके बाद हम क्या करते हैं, अब मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं किसके साथ, दो फैक्टर के साथ। तो देख क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर -15 इसको रिप्लेस करेंगे बच्चा, बस मिडिल टर्म ही रिप्लेस होने वाला है, बाकी कोई नहीं। फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज रहेगा बच्चा। देखो तो -9x हो जाएगा, -6x हो जाएगा, +54। मैंने क्या स्टेप किया बच्चा, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। मैंने मिडिल टर्म को रिप्लेस किया उन दो फैक्टर के साथ, समझ में आता है का पार्ट। देखो मिडिल टर्म में क्या था, -15, इसको मैंने हटा दिया, हमने इन दोनों को यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया। करेक्ट आता है का पार्ट। अब उसके बाद देखो बच्चा, अब इसके बाद आपको यहाँ पे पेयर बनाना बच्चा, जोड़ी बनाना है, दो दो का जोड़ी बनाना है। ठीक है। अब देखो मैं ना जोड़ी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड दो जोड़ी हो गया। मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, उसको और स्प्लिट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स कर दिया, -9 को 9 इंटू एक्स कर दिया, 6 को 6 इंटू एक्स कर दिया, 54 को 9 इंटू 6 कर दिया, इक्वल आ जाएगा 0। करेक्ट यहां तक का पार्ट बच्चा। अब इसके बाद देखो बच्चा, अब आपने जो दो का पेयर बनाया था, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर x, यहाँ पर x, दोनों में से x बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे एक x बचेगा, रिमेनिंग माइनस बचेगा, रिमेनिंग यहाँ पे 9 बचेगा। एंड जब सेकेंड पेयर में हम आते हैं बच्चा, उसके सामने हम साइन देखते हैं, जो भी साइन होगा
लाइक प्लस या माइनस, आपको एज इट इज कॉपी करना है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चा माइंड में, जब भी प्लस आएगा तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, बट जब भी माइनस आएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज होना मीन्स बच्चा अगर प्लस में था तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, अंदर के साइन ऑफ प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाए, जैसे उसका उल्टा। क्या हो जाएगा उसका उल्टा। जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, 6 कॉमन दिख रहा है। अब अंदर पहले क्या था बच्चा, माइनस था ना, अब क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। पहले प्लस था बच्चा, अब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो 6 दोनों में से बाहर गया, रिमेनिंग क्या बचेगा 9 बचे, इक्वल आ जाएगा 0। एंड बच्चा आपको अगर देखना मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, आप जब भी कॉमन निकालते हो ये जो आपका आएगा ना इसके जैसा ही दिखना चाहिए बच्चा, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर इनकेस नहीं आ रहा आपका सोल्यूशन यहाँ पे जो भी कॉमन, तो आप समझ जाना बच्चा कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हो। समझ रहे ना, आप कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत कर दो। प्लीज अगर आप कॉमन बस सही से निकालो, बाकी सेम से कॉपी कर देने का। क्लियर है बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब देखो दोनों सेम है तो वन टाइम देखो x माइनस 9, दूसरा देगा x माइनस 6। देखो x माइनस 9 टू टाइम था, वन टाइम हो गया x माइनस 6 इक्वल टू देगा 0। अब 0 को बच्चा शेयर कर दो तो 0 इसके पास जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब माइनस 9 यहाँ भेज दो बच्चा, क्या आ जाएगा प्लस x इक्वल टू प्लस 9 और यहाँ माइनस का हमें प्लस x इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, है ना। हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड करना था बच्चा, मैंने एकदम इजी वे में आपको समझा के दिया। और बच्चा इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो अभी मैंने जो बताया बेसिक चीजें अगर आपको समझा तो आपको डाउट नहीं आएगा। इन केस अगर आपको डाउट है तो प्लीज बच्चा होल्ड करो, लास्ट तक बने रहो बच्चा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले क्वेश्चन में अगर आप गिव अप कर दोगे बच्चा आपको कभी नहीं आएगा, तो प्लीज एंड तक बने रहो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को एकदम इजी वे में लेके जाऊंगा। आप एक में थोड़ा समझा, सेकंड में थोड़ा समझेगा, हम आपको जैसे 3-4 क्वेश्चन होगा आपको डाउट ही में क्लियर कर दूंगा, ठीक। सो मैं नहीं चाहता बच्चा कि आप आधे में छोड़ के चले जाओ, अगर आप आधे में जाओगे तो आप डाउट रह जाएगा आपका, ठीक है। मैं या किसी भी सर टीचर आप पढ़ो बच्चा, एक ही क्वेश्चन में अगर आपका डाउट क्लियर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं चाहता हूँ बच्चा थोड़े से चीजें हैं डिफिकल्ट है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कौन से 2 फैक्टर होंगे, कॉमन निकालना प्लस को अरेंज करना, बहुत सारी चीजें बच्चा। तो वह एक क्वेश्चन आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते, तो प्लीज थोड़ा सा और बने रहो हमारे साथ, एंड तक बने रहोगे बच्चा, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चा, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको कॉपी कर लो। सो बच्चा क्वेश्चन 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 पहले समझते क्या दिया, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में बच्चा आपको क्या दिया, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म, और अगर स्टेप नंबर 1 देखोगे आप ध्यान से तो आपको अरेंज करके पहले से दिया है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने को नीड नहीं बचा, ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। इनकेस नहीं देता तो हम उसको देख लेते कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ दिया तो हम उसको आगे लेके बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम स्टेप नंबर 2 आते हैं, मल्टीप्लाई करना बचा है। क्या करना अपने को, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म कौन हो गया एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म का होगा माइनस 20, मीन्स एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस 20 से बच्चा, साइन भी साथ में लेके चलोगे माइनस 20, तो क्या आपके पास आने वाला 1 ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं मीन्स बच्चा 1 हो जाएगा। तो 21 जा 20 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, राइट। आते स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 स्प्लिट 2 फैक्टर्स, हमें इसको स्प्लिट करना बच्चा, 2 फैक्टर में स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर लिखते हैं इसका, करेक्ट। अब वो 2 फैक्टर कौन से होंगे हमें पता नहीं बच्चा, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है उसी को तो स्प्लिट करना है ना। अब 20 आने के बच्चा हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, देखते हैं। पहला 10 2 20, करेक्ट ना बच्चा, 20 आ रहा है। अगर मैं 10 2 20 आ रहा है मैं एग्री करता हूं, बट प्लस माइनस करने से भी देखना पड़ेगा ना, क्या मिडिल टर्म आ रहा है क्या। मैं ट्राई करता हूं बच्चा, देखो 1 है यहाँ पे, कोई नंबर नहीं मीन्स बच्चा क्या यहाँ पे 1 है, करेक्ट ना। मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 1 है। देखो 10 प्लस 2 को ऐड करो, या तो प्लस करो तो आ गया 12, या तो माइनस करो आ जाए आपके पास 8, मीन्स दोनों यहाँ पे करेक्ट नहीं है, मतलब मेरा 10 और 2 हो ही नहीं सकता फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। 5 4 ये भी तो 20 होता है ना, 5 4 20। क्या मैं 5 4 को ऐड करूं बच्चा, देखो पहले हमें एडिशन करते हैं, एडिशन में 9 आ रहा है जो कि मेरा आंसर नहीं हो सकता। 5 माइनस 4, अब माइनस करके देखते हैं, 5 में से 4 को माइनस करो 1, ऑफ कोर्स बच्चा देखो आ गया ना। मींस आपको अपने माइंड में अपने आप को ऐसे ही फिट करना है कि क्या चीजें हैं, क्यों आ रहे, कैसे आ रहे। अगर आपको चीजें नहीं पता चलेगा तो आप रट रहे बच्चा, रटना नहीं है समझना है, एकदम सिंपल तरीके से समझना। अगर आप एक बार समझ गए ना, आपको कैसे भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसे भी क्वेश्चन, ठीक है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप समझोगे नहीं, रटोगे, तो फिर आप हर क्वेश्चन में फंसोगे।
रटोगे तो फंसोगे। ये अगर आप बच्चा रटोगे तो पक्का फंसोगे, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। मेन समझने में फोकस करो बच्चा, रटने पे नहीं, ठीक है। रटने से फंसते हो, हमेशा फंसते हो, ठीक है ना। देखो तो हमें पता चल गया बच्चा दो नंबर कौन से होंगे, 5 एंड 4 होंगे, करेक्ट। अब 5 और 4 तो हो गए, चलो मैंने कोएफिशिएंट बता दिया, आ गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 साइन। स्टेप नंबर 4 में साइन देखना है, तो साइन किसका देखना है, मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म में साइन क्या बच्चा, प्लस, किसको जाएगा, बिगर नंबर को, प्लस यहाँ पर है। बट दोनों मल्टीप्लाई होने से क्या आना चाहिए, माइनस, मीन्स प्लस 5 इंटू 4, तो प्लस और प्लस क्या आएगा, 20 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। लेकिन आपको पता है बच्चा, जब एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है तो आपके पास आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। तो मुझे इसको क्या देना पड़ेगा बच्चा, माइनस देना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने से -20 चाहिए, है ना। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहां तक समझ में। आप बस एक साइन पकड़ लो, दूसरा साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, x यहाँ भी हो जाएगा, x यहाँ भी हो जाएगा। अब तो समझ में आया आपको। अब देखो आगे, इसके बाद बच्चा हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है ना उसको रिप्लेस करें, किसके साथ, इन दो फैक्टर के साथ। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, और थर्ड टर्म सेम कॉपी करना, 20 को आ जाएगा 0, है ना। यहां तक क्लियर आप सभी को। अब इसके बाद बच्चा देखो क्या करना है आपको। अब हमें ना इसको रिप्लेस, देखो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे, पेयर। उसके पहले इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स प्लस 5x माइनस 4x, 20 को क्या मैं 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ, इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना। अब इसके बाद देखो बच्चा, हम पेयर बना चुके हैं, कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या आ सकता है बच्चा, बताओ। x कॉमन आ सकता है, यहाँ पर रिमेनिंग एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर रिमेनिंग 5 बचेगा। अब इसके बाद मैंने बताया दूसरे पेयर में जब जाओगे ना बच्चों, उसके सामने साइन देखने है, क्या साइन दिख रहा है, प्लस या माइनस। हमें यहाँ पे क्या दिख गया, माइनस। लेकिन एक चीज मैंने आपको भी क्लियर किया था, अगर माइनस साइन दिखता है तो अंदर का साइन बाद में चेंज होता है जब उसको बाहर निकालते हो तो फिलहाल यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं, कौन है बच्चा, 4 कॉमन हो जाएगा, कॉमन 4 आ जाएगा। अंदर पहले माइनस एक्स था, अब क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। पहले -5 था, अब क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इक्वल्स क्या जाएगा, 0। देखो दोनों सेम हो गया ना। अगर आपने चीजें फिक्स नहीं रखा माइंड में तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, गलत कर सकते हो। आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, करेक्ट ना। अब देखो बच्चा दोनों सेम है, वन टाइम x प्लस 5, दूसरा क्या जाएगा x माइनस 4, इक्वल्स क्या जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। अब 0 को शेयर करते हैं, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स आ जाएगा 0, करेक्ट ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस x इक्वल्स टू -5 और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में x इक्वल्स टू +4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, है ना। आई होप बच्चा आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। मैंने बहुत इजी तरीके से अगेन डीप में आपको समझा के दिया बच्चा। मैं ऐसा नहीं कि आपको फटाक से उड़ा दिया क्वेश्चन, नहीं, मैं समझाते हुए आपको लेके चल रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में अगर ट्राई करो बच्चा समझने के लिए, आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपने खुद से हार मान लिया कि मैं सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं हूं, कोई भी सर हो बच्चा आपको नहीं समझा पाएगा। बस अपने आप को फोकस रखो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ प्लीज ध्यान दो, क्या चीजें हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है। अगर आप माइंड में फिट रखोगे तो आपको चीजें आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो अभी। तो आते बच्चा क्वेश्चन में 3 पे। क्वेश्चन में 3 क्या दिया, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में बच्चा सेम पैटर्न से करेंगे, कुछ नया नहीं दिया है, बट एक चीज बच्चा आपको कॉमन दिख रहा है कि पहला जो स्टेप नंबर 1 हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, गिवन है तो कोई बात नहीं, यूज करते हैं उसका। अब स्टेप नंबर 2 आते हैं बच्चा मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बच्चा, 2y² इंटू 13, है ना। 13 2 जा 26y²। अब स्प्लिट करना है इसको दो पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया हमने इसको, करेक्ट। अब दो पार्ट में स्प्लिट करने से हमें उसे दो नंबर चाहिए, करेक्ट ना। वो दो नंबर डिपेंड किसके ऊपर करते हैं बच्चा, हमारे मिडिल टर्म के, है ना। अब मिडिल टर्म में 27 आना चाहिए, तो 13 आने के बच्चा सॉरी 26 आने के बच्चा हमारे पास दो ही ऑप्शन है, 13 2 जा 26 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। दूसरा 26 1 जा 26 हो सकता है, और कोई ऑप्शन है आपके पास, नहीं। अब देखना बच्चा दोनों में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अब करेक्ट होने के लिए बच्चा मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म कैसे आएगा बच्चा, प्लस या माइनस करने से। अगर मैं 13
+2 करता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, हमें 27 चाहिए। 30 -2 करता हूं, ऑफ कोर्स यहाँ भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चा। अब 26 + 1 करता हूं तो क्या आ जाएगा 27, आ रहा है क्या, ऑफ कोर्स आ रहा है। अगर 26 में से -1 करूं कितना आ जाएगा 25, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स बच्चा एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो में से कोई एक करने से आपका सोल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए। तो हमारा एडिशन करने से आ गया, तो हम यहाँ पे लेंगे 26 और 1 ले लेंगे। आप ऐड करके देख लो बच्चा, यहाँ पे आपके पास 27 ही आएगा। अब बच्चा उसके बाद हम देखते हैं साइन। अब साइन किसका देखना है बच्चा, मिडिल टर्म का। साइन क्या मिडिल टर्म का, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब दोनों मल्टीप्लाई होने से प्लस होना चाहिए, एक ही कंडीशन बच्चा, प्लस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या होता है प्लस होता है, करेक्ट ना। अगर एक प्लस है दूसरा भी क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पे y, तो यहाँ भी y, यहाँ भी y आ जाएगा। यहाँ तक कुछ डाउट बच्चा। अब बढ़ते बच्चे आगे, हम मिडिल टर्म को रिप्लेस करते हैं इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा 2y² + 26y + 1y + 13 इक्वल आ जाएगा 0, है ना। अब बच्चा क्या करना है, इसको तो सिंप्लीफाई करते हैं फिर पेयर बनाते हैं बच्चा। तो यहाँ पे क्या जाएगा 2y × y प्लस 26 है ना, 13 × 2y हो जाएगा प्लस 1y प्लस 13 × 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 13 × 1 = 13, करेक्ट ना। अब मैं सिंप्लीफाई इसलिए किया बच्चा ताकि आपको कॉमन निकालना, जो होता है ना कि एक हिडन चीज को तुम बाहर निकालो तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट फेस होगा बच्चा। दैट्स व्हाई मैं बच्चा आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपको चीजें समझना आ जाएगा ना बच्चा अच्छे से, आप ये वाले स्टेप को स्किप कर देना, ठीक है। बट अभी के लिए नहीं, अभी आप समझो, अभी आप अच्छे समझो पहले, ठीक है। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन क्या रहा बच्चा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा y प्लस क्या बचेगा 13, करेक्ट ना। अब जो भी साइन यहाँ पे आता है सेकंड पेयर में बच्चा, क्या साइन दिख रहा है प्लस। अब दोनों में कुछ कॉमन है दिख रहा है बच्चा, जहां पे कोई कॉमन है वहां पे हमेशा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है बच्चा 1, क्या बचेगा 1, सबका मालिक 1। अब अंदर क्या बचेगा y, देखो प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस है ना, तो प्लस का प्लस और रिमेनिंग 13 इक्वल आ जाएगा 0। है बच्चा आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों सेम है ना, देखो सेम ही आना चाहिए, y + 13 दूसरा ब्रैकेट में बच्चा 2y + 1 इक्वल आ जाएगा 0, 0 शेयर करते हैं, y + 13 इक्वल टू 0 और 2y + 1 इक्वल आ जाएगा 0। अब 0 देखो यहाँ पे 13 प्लस में क्या आ जाएगा माइनस में, y इक्वल टू -13 और 2y इक्वल टू प्लस में क्या आ जाएगा -1। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, बट इसको क्या करेंगे और सॉल्व करते हैं। 2y, तो 2 यहाँ भेज दो बच्चा, y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, जो हमारा फाइनल आंसर। देखो बच्चा अगेन मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का ट्राई किया और बहुत अच्छे तरीके से समझाने ट्राई किया,